जिसका जैसा स्वभाव होता है भाई वो ठीक वैसा ही प्रतिक्रिया करता है। और मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअली ज़्यादा पढ़ता हूँ तो मैं सोचा हूँ कि मैं आपके लिए कुछ ले करके आऊँ। मैं हर बार प्रयासरत रहता हूँ कि मैं आपके लिए बहुत बेहतर से बेहतर कर पाऊँ और मैं आपके लिए कुछ नया ले करके आऊँ। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद भी कोई ऐसा लोग होगा जो भगवान श्री कृष्ण को ना जानता हो। सब लोग जानते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि भगवान श्री कृष्ण के पतन का वजह कौन बना था? उनके विनाश का वजह कौन बना था? जी हाँ दोस्त, उनका बेटा सांब ही बना था। उनके पतन का कारण बनता है। ये कहानी शुरुआत होती है त्रेता युग से, जब भगवान विष्णु को भगवान राम का अवतार लेकर आना होता है किसी महान उद्देश्य से, रावण का वध हेतु। तो उसमें एक वानर का वर्णन है जिनका नाम रहता है ऋषिराज जामवंत, जो कि भगवान ब्रह्मा द्वारा उनकी उत्पत्ति होती है, ऋषिराज जामवंत की। तो एक बार की बात है कि भगवान राम और ऋषिराज जामवंत के बीच द्वंद्व हो जाती है कि कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो कहते हैं कि भगवान राम को कहीं किसी काम के लिए जाना होता है तो भगवान राम उनको वचन देते हैं कि ऋषिराज जामवंत, मैं इस युग में मैं आपसे द्वंद्व नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। तो मैं जब द्वापर युग में जब मैं श्री कृष्ण अवतार में आऊँगा तो मैं आपसे द्वंद्व करूँगा, सो मुझे अभी जाने दीजिए। और युग बीत जाते हैं और भगवान विष्णु को श्री कृष्ण अवतार में आना होता है और भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण अवतार में आते हैं और एक घटना घटती है और वो दोनों फिर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं श्यामंतिक मणि को लेकर के। और जब वो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो फिर से द्वंद्व होती है और ये करीब करीब 28 दिनों तक द्वंद्व चलती है। तो श्री कृष्ण को लगता है कि ये द्वंद्व कभी नहीं खत्म होगी क्योंकि इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो क्या करते हैं, श्री कृष्ण घुसा उठाते हैं और इतना जोर से लगाते हैं कि उनको पता लग जाता है कि अब प्रभु आ गए हुए हैं, अब पिताजी आ गए हुए हैं जिनका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, वर्षों से मैं इंतज़ार कर रहा था। तो क्या करते हैं कि ऋषिराज जामवंत उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और ऋषिराज जामवंत की एक पुत्री होती है जिनका नाम रहता है जामवती। क्या करते हैं कि अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से कर देते हैं और उनसे उनका एक पुत्र जन्म लेता है जिनका नाम सांब होता है और वही उनके विनाश का कारण बनता है। तो जामवती उनसे एक सवाल करती है श्री कृष्ण से कि भगवान, आप इतने सर्वज्ञानी होने के बावजूद भी, आप इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी क्या आप अपने बच्चे को संभाल नहीं सकते हैं? तो श्री कृष्ण जवाब देते हैं कि जामवती, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अपने बच्चे को संभाल दूँ, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं अपने बच्चे को संभाल दूँ। लेकिन जामवती, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ कि जिसका जैसा स्वभाव होता है वो ठीक वैसा प्रतिक्रिया करता है। और सांब का स्वभाव है मारना काटना, क्योंकि सांब श्रापित है। सांब को एक ऋषि ने श्राप दिया है और उसका स्वभाव है मारना काटना। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं इसको संभाल पाऊँ, लेकिन अगर ये नहीं संभलेगा तो मैं फिर भी कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्त, बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द होंगे जिसको आप संभालना चाहते भी होंगे, लेकिन वो अगर संभल नहीं पाएगा तो इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। क्योंकि दोस्त, जिसका जैसा स्वभाव होता है वो ठीक वैसा प्रतिक्रिया करता है। इसको आप चाह कर भी आप बदल नहीं सकते।